ज्ञान, नॉलेज अगर किसी को नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल होता है तो वो कीचड़ होता है, और अगर किसी को ऊपर उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है तो वो खजाना होता है। सक्सेस और स्ट्रगल के बीच में एक ही फ़र्क होता है, एक्सपोजर का अभाव, अनुभव का अभाव, या तो आपका एटीट्यूड। आप एक्सपोजर से पीड़ित हो या आप एटीट्यूड से पीड़ित हो, वो जानने के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो हमें पूछे गए हैं, हमने उसके आंसर दिए हैं, वो आप लोगों के साथ इस वीडियो से मैं शेयर कर रही हूँ। 3 ऐसे खतरनाक सवाल जो हमें पूछे गए हैं वो मैं वीडियो के अंत में आप लोगों से शेयर करूँगी और जानना चाहूँगी कि अगर वो सवाल आपको पूछे जाते तो आप उनका जवाब क्या देते। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। हमारे पापा के अनुसार सक्सेसफुल और स्ट्रगलर के बीच में एक ही फ़र्क होता है। सक्सेसफुल व्यक्ति दूसरों के एक्सपीरियंस से जो सीख मिली हुई होती है वो लेके आगे बढ़ जाता है, और स्ट्रगलर वही गलतियां करता रहता है और वही स्टक हो जाता है। कई बार ये एटीट्यूड का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इस वीडियो के ज़रिए बहुत इंस्पिरेशन आप लोगों को मिल सकती है। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैं आज टाइम लिमिट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगी और इसलिए ये वीडियो लंबा हो सकता है। अगर आपको ये सब बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप अभी से हमारी रज़ा ले सकते हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कई बार कुछ वीडियो में हमने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है वही इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें कमेंट के ज़रिए सवाल पूछा जाता है। क्यों होता है ये? क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो ध्यान से देखते नहीं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्किप कर जाते हैं। अगर वो वीडियो ध्यान से देखते हैं तो उनको ठीक से सुनते नहीं हैं, अगर वो सुनते भी हैं तो उसको समझते नहीं हैं, और अगर समझते हैं तो कुछ अपना ही मंतव्य निकाल लेते हैं और कुछ अपनी ही तरीके से वो समझ लेते हैं, और प्रॉब्लम यही होता है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। हमने वीडियो डाला था कि मेहंदी की डिज़ाइन को याद कैसे रखना है, और उससे रिलेटेड जो भी टिप्स ट्रिक्स वगैरह थी वो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन की थी। एक मोहतरमा ने उसी वीडियो के नीचे सवाल पूछा, मेहंदी की डिज़ाइन को याद कैसे रखें। वही इन्फॉर्मेशन वीडियो में दी गई है, प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देख लो, आपको हेल्प रहेगी। हाँ, वो तो ठीक है, वो सब तो मैंने देखा, वो सब तो मैंने सुना, लेकिन आप ये बताइए कि वो सीक्रेट टिप क्या है कि जैसे मुझे मेहंदी की डिज़ाइन याद रह जाए। सीक्रेट टिप कुछ नहीं है, जो भी प्रोसेस है वो वीडियो के ज़रिए शेयर की गई है। नहीं, वो सब तो बहुत लंबी बात है। आप हमें ये बता दीजिए कि आप किस तरह से मेहंदी की डिज़ाइन को याद रखते हो। जी हाँ, हमारे पास एक सीक्रेट केबल है, उस केबल को हम किताब के साथ और हमारे दिमाग के साथ जॉइंट करते हैं, डेटा प्रोसेस हो जाता है, डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है और हमारे दिमाग में सारी डिज़ाइन आ जाती है। जब हम ये केबल उपलब्ध करवा देंगे सबके लिए तो आपको हमारे सप्लायर से मिल जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर दूसरा ट्रिक चाहिए तो हमने सुना है कि बादाम खाने से याद शक्ति बढ़ जाती है। तो आप एक काम कीजिए, सुबह 5 बादाम, शाम को 5 बादाम खा लीजिए, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी और आपको डिज़ाइन याद रह जाएगी। यहाँ पर इस मोहतरमा को जो मेहंदी की डिज़ाइन याद करने की पूरी प्रोसेस है उसमें बहुत प्रैक्टिस, टाइम, एनर्जी लगती है, वो नहीं करना था, उनको सिर्फ शॉर्टकट चाहिए था। तो इसीलिए ये हो जाता है एक एटीट्यूड का प्रॉब्लम। अगर ये एक्सपोजर का प्रॉब्लम होता तो आपको जो टिप्स दी गई है उसके ऊपर आप काम करते और आप राइट ट्रैक पे चले जाते। बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है कि सबटाइटल्स जो आते हैं उसका एक सीसी सेटिंग होता है आपके स्क्रीन के ऊपर। उसको अगर आप ऑफ कर दो तो आपको वो सबटाइटल्स नहीं दिखेंगे, ऑन करोगे तो वो सबटाइटल आपको दिखेंगे। ये होता है एक एक्सपोजर का अभाव। आपको नहीं मालूम है, जेन्युइनली ये होता है, मुझे भी पहले नहीं मालूम था।
और ये लोग जब सबटाइटल देखते हैं, डिज़ाइन कवर होती है, तो कमेंट के ज़रिए अच्छे से बताते हैं कि मैडम वीडियो तो बहुत हेल्पफुल है, लेकिन नीचे की डिज़ाइन सबटाइटल की वजह से नहीं दिख रही है, तो प्लीज़ आप इसके बारे में कुछ कीजिए या तो सबटाइटल मत दीजिए। ये होता है एक्सपोजर। जब आप उनको प्यार से समझाते हो, एक्सप्लेन करते हो कि प्लीज़ आप इस तरह से सीसी सेटिंग को ऑफ कर दीजिए, ये नहीं दिखेंगे आपको, और ये लोग अप्रिशिएट करके आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए एटीट्यूड का मामला। क्या बकवास है ये क्या ट्रांसलेशन डाल दिया है, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है, टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारा एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, नहीं डालना था ये ट्रांसलेशन, बकवास बनाया है आपने। ये होता है एटीट्यूड। अब इनके लिए हमारे पास क्या आंसर होना चाहिए? नॉर्मल वे में तो इनको यही किया जाता है कि क्यों अपना टाइम यहाँ पे बर्बाद कर रहे हो, आपको मालूम नहीं है, आपको आता नहीं है यूट्यूब कैसे ऑपरेट करना, सीसी सेटिंग को किस तरह से ऑन ऑफ करना, और आप चले हैं हमें बताने के लिए। किसने बुलाया है आपको यहाँ पर अपना टाइम बर्बाद करने के लिए? जी हाँ, ये एक होता है नॉर्मल रिप्लाई। लेकिन हम इन्हें जवाब देते हैं कि लगता है आपको मालूम नहीं है कि सीसी का सेटिंग आपकी स्क्रीन पर ही है। अगर मालूम होता तो आपका टाइम भी बर्बाद ना होता और आपकी एनर्जी भी बर्बाद नहीं होती। आई होप आपको ये हेल्प करेगा। गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, किस तरह से आप जवाब देते हो उसमें भी फ़र्क होता है। एटीट्यूड का डिफरेंस होता है। अगर हम उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देंगे तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे हमें सवाल पूछे जाते हैं, और ये ज़्यादातर होता है एक्सपोजर का अभाव, क्योंकि उनको आदत होती है रेडीमेड जो कोन मिलते हैं वो यूज़ करने की। उन्होंने कभी भी ऑर्गेनिक कोन बनाकर इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए ऑर्गेनिक कोन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती है उनका उन्हें अंदाज़ा नहीं है। एक्सपोजर का अभाव है। वो लोग मैसेज करते हैं कि हमने आपकी रेसिपी से मेहंदी का कोन बनाने की कोशिश की, लेकिन पूरा पानी छूट गया, कोन भी बराबर नहीं बना, लाइन भी नहीं बनी, स्टॉकिंग से पेस्ट पास थ्रू ही नहीं हो चुकी। हमारा पहला सवाल होता है कौन सा पाउडर इस्तेमाल किया? बाज़ार से लेकर आए। बाज़ार वाली जो पाउडर होती है ज़्यादातर वो हैना फॉर हेयर होती है। वो मेहंदी होती है ज़्यादातर जो बॉडी आर्ट क्वालिटी की मेहंदी को छान के जो बुरा रह जाता है, वो पाउडर होता है, लो कैटेगरी का होता है, और समझ सकते हो कि उसके अंदर कितना कचरा होगा, तभी वो इतना सस्ता बाज़ार में मिलता है। हमने अपनी रेसिपी में बहुत स्ट्रिक्टली कहा है कि बॉडी आर्ट क्वालिटी का पाउडर इस्तेमाल करो, तभी कोन अच्छा बनेगा। आप की इंग्रेडिएंट में ही रिस्क ले लेते हो। कंसर्न ये होता है कि हमें तो प्रैक्टिस ही करनी है, मेहंदी वेस्ट ही होने वाली है, तो इतना महंगा पाउडर क्यों ले? यहीं पर हो जाती है हमारी गलती। वो गलती मैं खुद कर चुकी हूँ, इसीलिए तो अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान आपको चाहिए मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस। अगर आप कोन ही अच्छे से नहीं बना पाओगे, उसी में स्ट्रगल करते रहोगे, तो मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? और वो मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको चाहिए होगी बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे आर्ट पैशन का ही पाउडर इस्तेमाल करो। बहुत सारे अच्छे बॉडी आर्ट क्वालिटी के पाउडर मिल जाएंगे आपको, सस्ते भी मिल जाएंगे, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा प्रैक्टिस पाउडर है, बहुत सारे हमारे ऑडियंस वो प्रैक्टिस पाउडर हमारा जो सस्ता है, कंपैरेटिवली लोअर ग्रेड का है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वो इस्तेमाल करके अपने काम में इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी देख रहे हैं। की इंग्रेडिएंट है आपका मेहंदी का पाउडर। वहीं पे जब आप पैसे बचाने की कोशिश में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हो तो पूरी जर्नी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। इसीलिए ये टैगलाइन है ना, अच्छी और सस्ती चीज़ों में फ़र्क होता है। फिर आता है कि हाँ, हमने बॉडी आर्ट क्वालिटी का ही पाउडर इस्तेमाल किया, लेकिन स्टेन नहीं आ रहा है। कौन सा पाउडर इस्तेमाल किया? किसी और सप्लायर से हमने बाय किया। वो सप्लायर क्या कह रहे हैं? वो तो हमें जवाब ही नहीं दे रहे हैं, हमारा फ़ोन का रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं और हमें इग्नोर कर रहे हैं। जी हाँ, उनका काम ख़त्म हो गया, आपको प्रोडक्ट बेचना, उनके पैसे आ गए, अब उनको आपसे कोई निस्बत नहीं है अनलेस आप अगले ऑर्डर के साथ उनके पास जाते हो। ये कई जगह पर होता है, फिर भी हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप कुछ करना चाहते हो और आपको जवाब नहीं मिलता,
इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, वो सिचुएशन कितनी फ्रस्ट्रेटिंग होती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आता है कि जब वो हमारी प्रोडक्ट होती है तो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर हमने इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि हमें एग्जैक्टली मालूम होता है कि प्रॉब्लम आप कहाँ पर फेस कर रहे हो, तो हम बहुत आसानी से आपको जवाब दे पाते हैं। लेकिन अगर किसी और की प्रोडक्ट हो जिसका हमें एक्सपोजर नहीं है, तो हमारे लिए आपको हेल्प करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। फिर भी हम कोशिश ज़रूर करते हैं अगर हम कर पाते हैं तो। अब ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है कि पाउडर आपका इस्तेमाल किया, ऑयल आपका इस्तेमाल किया, लेकिन कलर नहीं आया। कितना ऑयल डाला था पाउडर के अंदर? 100 ग्राम के अंदर हमने 10 ml ऑयल डाला था। कम है ऑयल, कैसे आएगा कलर? हाँ, लेकिन ऑयल महंगा है, हम उसे वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हर एक चीज़ का एक प्रपोर्शन होता है, उसमें उसका कुछ काम होता है, इसीलिए वो होता है वहाँ पर। अगर आप शीरा बना रहे हो, स्वीट डिश बना रहे हो, चीनी कम डालोगे, वो स्वीट कैसे बनेगा? ज़रूरी है, क्योंकि स्वीट डिश में चीनी अपने प्रोपोर्शन से पड़ना, थोड़ी सी इधर उधर हो जाए ठीक है। उसी तरह ऑयल का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। फिर हमने कोन बनाया, पेस्ट बनाया, बहुत ही बढ़िया कलर आया जब मैंने मेहंदी लगाई। लेकिन जब मेरी दीदी ने, मेरी सहेली ने मेहंदी लगाई तो उनका कलर नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? आपने कब मेहंदी लगाई? इमीडिएटली। सहेली ने, आपकी दीदी ने कब मेहंदी लगाई? हफ्ते के बाद, महीने के बाद, कुछ दिनों के बाद। कोन कहाँ पे रखा गया था? बाहर, ऐसे ही खुले में। कैसे कलर आ सकता है? ऑर्गेनिक कोन है, उसको आपको फ्रीज़र में डालना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। ऐसे ही खुला में पड़ा रहेगा तो उसका स्टेन का पावर चला जाएगा और इसलिए कलर नहीं आएगा। लेकिन बाज़ार में मिलने वाले कोन तो बाहर ही पड़े रहते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी हाँ, एग्जैक्टली, इसीलिए वो बाज़ार के कोन है, उसमें केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और इसीलिए उसमें साइड इफ़ेक्ट होती है। ऑर्गेनिक कोन बाहर कभी भी फ्रेश नहीं रहते, उनको आपको स्टोर करना पड़ेगा फ्रीज़र में। हमने कोन बनाया, लेकिन मेहंदी की पेस्ट कोन की टिप के आजू बाजू गोल 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 घूम रही है और लाइन अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं। हमने कहा था आपको ओपन टिप कोन बनाना। क्लोज टिप कोन में जब आप कोन को काटते हो तो ये प्रॉब्लम आता है। हाँ, ये तो हम भूल गए, हमने तो क्लोज टिप कोन बनाया, ये प्रॉब्लम हो गया। ऐसे बहुत से छोटे छोटे से प्रॉब्लम आते हैं हमारे कोन बनाने के टाइम पे, मेहंदी सीखने के टाइम पे, और ज़्यादातर ये एक्सपोजर का प्रॉब्लम है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। अब हम वो 3 खतरनाक से सवाल देख लेते हैं जहाँ पर एक्सपोजर के साथ साथ एटीट्यूड का भी प्रॉब्लम था। तो सबसे पहला, हमने आपका पाउडर लिया, ऑयल लिया, आपकी रेसिपी को फॉलो किया, पेस्ट बनाई, लेकिन बहुत ही घटिया कंसिस्टेंसी बनी, कोन से निकल नहीं रहा था, लाइन नहीं हो रही थी और स्टेन भी बिल्कुल नहीं आया। अरे ये क्या हो गया? हम पूरा ट्रबल शूट करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने पेस्ट को डाई रिलीज के लिए रखा ही नहीं, वो पूरा प्रोसेस ही उन्होंने नहीं किया। और जब हमने उनको इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आपकी रेसिपी में आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। चलो, एक्सपोजर का प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन आपकी मिस हो गई है, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अब ये डाई रिलीज क्या है, स्टेन कैसे निकलता है मेहंदी में, आपको दिखाना चाहिए था अच्छी तरह से। आपकी रेसिपी में आपने ये सब कुछ नहीं दिखाया है ठीक से और आपने पूरा ऐसे ही पेस्ट को बता दिया, तो किसी को कैसे समझ में आएगा? ये होता है एटीट्यूड का प्रॉब्लम। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखोगे, 2-4 वीडियो भी देखोगे तो पता चल जाएगा कि हर कोई इसमें बोलता है कि पेस्ट को कुछ घंटे के लिए छोड़ दीजिए, कलर चेंज हो जाएगा, डाई रिलीज हो जाएगी। अब आपको ये डाई क्या बला का नाम है वो ही नहीं मालूम, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर एक मोहतरमा पूछ रही है कि कल मुझे ऑर्डर पे जाना है, मेरे पास ऑयल नहीं है, एसेंशियल ऑयल नहीं है, क्या मैं कोकोनट ऑयल डाल सकती हूँ? जी नहीं, आप नहीं डाल सकते। एसेंशियल ऑयल का अपना कुछ काम होता है, कोकोनट ऑयल का अपना कुछ काम होता है। पेस्ट में वो स्टेन नहीं देगा।
लेकिन अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो पेस्ट बनाना ही बनाना है। अब क्या फ़र्क है, ऑयल तो ऑयल ही होता है ना, यूकेलिप्टस हो या कोकोनट हो। जी नहीं, ऑयल ऑयल नहीं होता। आपके पास अगर कुकिंग का ऑयल नहीं है तो क्या आप एसेंशियल ऑयल से कुकिंग कर सकते हो? प्लीज़ ऐसा मत करना, पॉइजनस हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करना। इसीलिए ऑयल में फ़र्क होता है और हर एक ऑयल का अपना काम होता है। अब इस मोहतरमा को एक्चुअली चाहिए था अश्योरेंस, किसी का कंधा जिसके ऊपर ये गोली रख के, बंदूक रख के गोली चला सके, कि अगर कुछ गड़बड़ होता भी है तो वो ब्लेम को शिफ्ट कर सके कि आपने बोला था, मैंने किया, इसीलिए ये हुआ। जब मुझे ये पता चल जाता है तो मैं अपना कंधा क्यों दूं? आपको ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको खुद को यकीन होता है कि ये गलत है, फिर भी उनको अश्योरेंस चाहिए होता है, किसी का कंधा चाहिए होता है कि जिसके ऊपर वो रख के बंदूक गोली चला सके, ब्लेम को शिफ्ट कर पाए कि आपकी वजह से हमारे साथ ये हो रहा है, हमारी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसे लोगों से भागते फिरिए। ये होता है एटीट्यूड का प्रॉब्लम। अब तीसरा सवाल जो पूछा गया था, आपने बताया था कि कोन को फ्रीज में रखो तो 6 महीने तक अच्छे रहते हैं, लेकिन हमारे कोन तो 1 ही महीने में खराब हो गए। हमने फ्रीज नहीं, फ्रीज़र बोला था। हाँ, लेकिन फ्रीज और फ्रीज़र में फ़र्क क्या है? बहुत फ़र्क है मैडम जी। फ्रीज़र में बर्फ़ जमती है, फ्रीज में ठंडा होता है। ओह, ये मुझे नहीं मालूम था और मुझसे गलती हो गई। ये होता है एक्सपोजर का अभाव, और ये जेन्युइन एक्सपोजर का अभाव होता है। जिनको ये मालूम है, हंसने की बिल्कुल बात नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनको जेन्युइनली नहीं मालूम होता है। अब देखिए एटीट्यूड का प्रभाव। हाँ, आपने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं, आपने तो कहा कि फ्रीज में रख दीजिए। नहीं, हमने फ्रीज़र बोला था। आपको क्लियरली बताना चाहिए था कि बर्फ़ वाले कंपार्टमेंट में रखना चाहिए। आपने ये ठीक से अपनी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया। हमारी सारी पेस्ट, हमारी एनर्जी, हमारे पैसे सब कुछ बर्बाद हो गए आपकी वजह से। ये होता है एटीट्यूड। अगर ध्यान से वीडियो को देखा होता, सर्च किया होता, तो हमारी वीडियो में हमने बहुत क्लियरली बताया है कि फ्रीज़र में आइस कंपार्टमेंट जो होता है वहाँ पर रखना है और किस तरह से रखना है वो भी हमने शेयर किया। आप फ्रीज़र में रखे कोन को जब निकालते हो तो वो कैसा लगता है वो भी हमने शेयर किया। सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लेना ही नहीं चाहते। ये हो जाता है एटीट्यूड का प्रॉब्लम। अगर आप एक्सपोजर के अभाव में हो तो खुशी की बात है, आपके लिए सफलता के दरवाजे खुलने वाले हैं। अगर आप एटीट्यूड के प्रभाव में हो तो कुछ नहीं हो सकता। हम कोशिश करते हैं हेल्प करने की जब तक हमें लगता है कि ये एक्सपोजर का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें मालूम है कि एक्सपोजर के अभाव से कई बार कई लोग हमें इतनी शर्मिंदगी की हद तक पहुंचा देते हैं, इंसल्टिंग सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट करते हैं और उसमें से मज़ा लेते हैं। जी हाँ, नॉलेज जब किसी को गिराने के लिए यूज़ किया जाता है वो कीचड़ हो जाता है, और उस कीचड़ में आप दूसरों को तो गिराते ही गिराते हो, आप खुद भी गिरते जाते हो। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं, अगर हमें लगता है कि ये एक्सपोजर का अभाव है, लेकिन जिस मोमेंट पे हमें लगता है कि ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, हम नमस्कार करते हैं, गॉड ब्लेस यू कहते हैं और निकल जाते हैं। ये जो सारी बातें मैंने यहाँ पर शेयर की हैं, जो सवाल जवाब भी मैंने शेयर किए हैं, आपको उनसे इंस्पिरेशन ज़रूर मिली होगी, उनसे कुछ तो आपको हेल्प ज़रूर हुई होगी। यही सोच के मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपको इस तरह की बातें सुनना, जानना अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आने वाले वीडियो में इस तरह के सिचुएशन ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैं अपने आप को रोक लेती हूं। तो इसी के साथ मैं बीना आर्ट पैशन से आप सबसे विदा लेती हूं। बहुत जल्दी हम वापस मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।